क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं जहां सारे रंग अचानक फीके पड़ गए हैं? एक दिन आप उठते हैं और वाइब्रेंट ब्लू स्काई एक डल ग्रे कैनवस जैसा लगता है। आपके फेवरेट रामेन की डिलीशियस खुशबू अब आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं लाती। आपके दोस्तों की हंसी जो कभी सबसे खूबसूरत संगीत लगती थी, अब दूर और धीमी सुनाई देती है, जैसे आप उसे एक मोटी कांच की दीवार के पीछे से सुन रहे हों। यह सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, यह एक गहरी और भारी खामोशी है जो आपकी दुनिया पर छा जाती है, एक साइलेंट स्टॉर्म जो आपके ही दिमाग के अंदर बन रहा है। आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सूरज की गर्मी या एक शेयर्ड मोमेंट की खुशी महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके हाथ उसके आर पार निकल जाते हैं, कुछ भी असली ग्रैब नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही जिंदगी के एक मोनोक्रोम एपिसोड में फंसे हुए हैं। डिस्कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ती है, शुरू में ऑलमोस्ट अननोटिसेबल। बिस्तर से उठना एक पहाड़ उठाने जैसा लगता है। नक्शा आपके हाथ में क्रम्पल्ड है, अगला कदम उठाने की कोई इच्छा नहीं है। उदासी की फीलिंग तो सबको पता है, यह एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, जैसे गर्मी के दिन अचानक बारिश की बौछार आ जाए। सोचिए आपने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में अच्छा नहीं किया, या एनिमे में आपका एक बहुत प्यारा कैरेक्टर दुखद अंत तक पहुंच गया। दुख की एक लहर आपको घेर लेती है। आप रो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाह सकते हैं। आपकी छाती भारी महसूस होती है और दुनिया कुछ घंटों के लिए, शायद कुछ दिनों के लिए ग्लूमी लगती है। लेकिन आखिरकार बादल छंट जाते हैं। एक दोस्त के कंफर्टिंग वर्ड्स, एक फनी वीडियो या एक अच्छी नींद, और धीरे धीरे ये फीलिंग गुजर जाती है। ये उदासी है, ये एक पेनफुल इवेंट के लिए एक सीधा रिस्पॉन्स है, एक क्लियर शुरुआत और अंत के साथ एक टेम्पररी स्टॉर्म। हालांकि डिप्रेशन फंडामेंटली अलग है। यह एक पासिंग शावर नहीं है, यह एक एंडलेस अनरिलेंटिंग मॉनसून है। यह अक्सर बिना किसी स्पेसिफिक रीजन या ट्रिगर के आता है, आपकी पूरी जिंदगी पर एक परमानेंट ग्रे स्काई डाल देता है। यह एक भारी वाटरलॉग्ड क्लोक है जिसे आप उतार नहीं सकते। यह फीलिंग आती जाती नहीं है, यह बनी रहती है। यह नया नॉर्मल बन जाती है। आपके फेवरेट सॉन्ग्स, एक गर्म खाना, एक लव्ड वन का हग अपनी शक्ति खो देते हैं। बाहर सूरज चमक रहा हो सकता है, लेकिन आपकी दुनिया के अंदर ठंडी बारिश कभी रुकती नहीं, आपको हड्डियों तक भिगो देती है। दूसरी ओर डिप्रेशन एक क्रॉनिक इलनेस के समान है जो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, आइए दिमाग के अंदर गहराई तक जाएं, इसके इंट्रिकेट कंट्रोल रूम में। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बिजी हाई टेक कमांड सेंटर है, जैसे इवेंजेलियन में नियर वी का हेडक्वार्टर्स। न्यूरॉन्स नाम के अरबों छोटे मैसेंजर लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि आपके हर विचार, फीलिंग और एक्शन को मैनेज कर सकें। ये मैसेजेस सिनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के स्पेशल कुरियर्स द्वारा ले जाए जाते हैं। उन्हें टाइनी मैजिकल स्प्राइट्स की तरह सोचिए। कुछ खुशी के मैसेजेस ले जाते हैं, कुछ फोकस के मैसेजेस और कुछ कामनेस के। सब कुछ स्मूथली चलने के लिए इन स्प्राइट्स को सही मात्रा में सही समय पर डिलीवर होना चाहिए, एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हुए। डिप्रेशन से प्रभावित दिमाग में यह सुंदर बैलेंस्ड सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कमांड सेंटर अचानक अंडरस्टाफ्ड हो गया है। इन केमिकल मैसेंजर्स में से एक सबसे फेमस सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस स्प्राइट की तरह है। यह आपके मूड, आपकी नींद और आपकी एपेटाइट को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। जब आप कॉन्टेंट, काल्म और पॉजिटिव महसूस कर रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेरोटोनिन स्प्राइट्स की हेल्थी सप्लाई इधर उधर घूम रही होती है। लेकिन डिप्रेशन में इन स्प्राइट्स का प्रोडक्शन कम हो सकता है, या उनके लिए रिसीविंग स्टेशंस, रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव हो सकते हैं। अचानक पर्याप्त हैप्पीनेस मैसेजेस नहीं मिल रहे होते हैं और पूरा सिस्टम मेलफंक्शन करना शुरू कर देता है। कमांड सेंटर को लो अलर्ट की स्थिति में धकेल देता है। यह सिर्फ सेरोटोनिन ही नहीं है, हालांकि अन्य की प्लेयर्स भी प्रभावित होते हैं। नोरेपिनेफ्रिन है अलर्टनेस स्प्राइट, जो आपको एनर्जाइज्ड और फोकस्ड महसूस करने में मदद करता है। फिर डोपामीन है रिवॉर्ड स्प्राइट। डोपामीन तब रिलीज होता है जब आप कुछ प्लेजरेबल करते हैं, जैसे अपना फेवरेट फूड खाना या एक गोल अचीव करना। डिप्रेशन में डोपामाइन सिस्टम अक्सर मंद पड़ जाता है। यह रासायनिक असंतुलन व्यक्तिगत कमजोरी या चरित्र दोष का संकेत नहीं है, यह एक वास्तविक जैविक स्थिति है। केमिकल मैसेंजर्स के अलावा डिप्रेशन आपके दिमाग की स्ट्रक्चर को फिजिकली बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक विशाल साम्राज्य है जो अलग अलग राज्यों से बना है।
डिप्रेशन की कहानी में दो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके माथे के ठीक पीछे स्थित है, बुद्धिमान राजा का राज्य है। यह डिसीजन मेकिंग है, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लंबे समय से डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति में यह राज्य सिकुड़ना शुरू हो सकता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर खो सकता है। इस शारीरिक परिवर्तन के गहरे परिणाम होते हैं। एक कमजोर प्रीफ्रंटल के साथ भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। उदासी बेकाबू हो सकती है, अपराध बोध बेकाबू हो सकती है, चिंता बेकाबू हो सकती है, निर्णय लेना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है हिप्पोकैम्पस। यह यादों का राज्य है, यह भावनाओं का राज्य है। इसे अपनी साम्राज्य की महान पुस्तकालय की तरह सोचें। हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाने में मदद करता है। हिप्पोकैम्पस पुरानी यादों को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। यह पुस्तकालय तनाव के प्रति बहुत संवेदनशील है। मुख्य तनाव हार्मोन कोर्टिसोल इस पुस्तकालय में धीमी जलती आग की तरह है। डिप्रेशन से जुड़ा दीर्घकालिक तनाव आग को रोज जलाता रहता है। परिणाम स्वरूप हिप्पोकैम्पस आकार में सिकुड़ सकता है। जब पुस्तकालय क्षतिग्रस्त होता है, आपकी याददाश्त खराब हो जाती है, जानकारी याद रखना मुश्किल हो सकता है, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बाधित हो जाती है। हिप्पोकैम्पस सामान्यतः प्रीफ्रंटल को एमिगडाला को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन छोटा कमजोर हिप्पोकैम्पस ठीक से काम नहीं कर पाता। यह अतिस्क्रिय एमिगडाला, राज्य का अलार्म सिस्टम, को ऑनन में फंसने देता है। आप लगातार चिंतित, भयभीत, तनावग्रस्त, क्योंकि वह हिस्सा जो कहेगा यह ठीक है, हम पहले भी इससे गुजरे हैं, अब वैसा काम नहीं कर रहा है। आपके दिमाग के राज्य डिप्रेशन के भार से सचमुच रीशेप हो रहे हैं। दिमाग कोई स्टैटिक ऑर्गन नहीं है। यह हमारे अनुभवों के आधार पर लगातार बदलता और अडेप्ट होता रहता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अपने विचारों को एक घने जंगल में कार्व्ड पैथवेज की तरह सोचिए। आप जितनी बार किसी खास रास्ते पर चलते हैं, वह उतना ही चौड़ा, साफ और ट्रैवल करने में आसान होता जाता है। जब आप बार बार एक पॉजिटिव, होपफुल थॉट सोचते हैं, तो आप एक सनी, ओपन ट्रेल बना रहे होते हैं। आपका दिमाग उन तरह के विचारों को एक्सेस करने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। डिप्रेशन में दिमाग नेगेटिव थॉट्स के लिए एक इको चेम्बर बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप बार बार उसी अंधेरे, कांटेदार रास्ते पर फंसे हुए हैं। मैं बेकार हूं, कुछ भी कभी बेहतर नहीं होगा, यह सब मेरी गलती है। हर बार जब आप ऐसा कोई विचार सोचते हैं, तो आप उस न्यूरल पैथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। वह रास्ता गहरा और ज्यादा डोमिनेंट बन जाता है। अंततः यह रास्ता एक सुपर हाईवे बन जाता है। आपका दिमाग इस रास्ते का इतना आदी हो जाता है कि यह स्वचालित रूप से नेगेटिविटी की ओर चला जाता है, यहाँ तक कि न्यूट्रल सिचुएशंस में भी। काम पर एक छोटी सी गलती अब आपकी पूरी अक्षमता लगने लगती है। एक दोस्त का तुरंत जवाब न देना अब नफरत का सबूत बन जाता है। इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। यह एक ऐसा चश्मा है जो दुनिया को ग्रे कर देता है। आप पॉजिटिव चीजों को फिल्टर कर देते हैं और सिर्फ नेगेटिव पर ध्यान देते हैं। यह एक दुष्चक्र बनाता है, नकारात्मक विचार, दर्दनाक भावनाएं और मजबूत विचार। यह चक्र सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, इसका शारीरिक आधार है। बार बार सक्रिय होने से नकारात्मक नाड़ियों के कनेक्शन मजबूत होते हैं। वे दिमाग का पसंदीदा तरीका बन जाते हैं। आप, संक्षेप में, अपने दिमाग को उदास होने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। डरावना हिस्सा यह है कि यह एको चेम्बर आपको अलग कर देता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी विकृत धारणा ही सत्य है। आपके विचार पैटर्न, दिमाग का सॉफ्टवेयर, वायरस से दूषित हो गया है। इसलिए सकारात्मक सोचना आसान नहीं है। इस इको चेम्बर से बाहर निकलने के लिए विचारों को चुनौती देने और नए न्यूरल पैथवेज बनाने के लिए सचेत और निरंतर प्रयास चाहिए। एक समय में एक छोटा कदम। जैसे दिमाग डिप्रेशन के अंधेरे से प्रभावित हो सकता है, वैसे ही यह रिकवरी की रोशनी से भी नया आकार ले सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत जो उन नेगेटिव पैथवेज को बनाता है, वह एक दोधारी तलवार है। यह हीलिंग के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है। आपका दिमाग परमानेंटली टूटा हुआ नहीं है। यह एक डायनामिक लिविंग एंटिटी है जो नई सड़कें बनाने के अवसर का इंतजार कर रहा है। रिकवरी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कॉन्शियस और डिलिबरेटली नए रास्ते बनाए जाते हैं। आशा, सेल्फ कंपैशन, रेजिलियंस। यह अपनी ही कहानी का हीरो बनने जैसा है। अपने टूल्स को उठाना
और अंधेरे जंगल से बाहर निकलने के लिए एक नया रास्ता साफ करने का साहसिक काम शुरू करना, एक एक कदम करके। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। थेरेपी, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे तरीके, इस काम के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक थेरेपिस्ट एक अनुभवी गाइड के रूप में कार्य करता है, जो आपको उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानने में मदद करता है जो ऑटोमेटिक हो गए हैं। वे आपको उन विचारों को चुनौती देने, उनकी वैलिडिटी पर सवाल उठाने और उन्हें ज्यादा बैलेंस्ड और रियलिस्टिक विचारों से बदलने की स्ट्रैटेजीज देते हैं। हर बार जब आप मैं एक फेलियर हूं जैसे विचार को सफलतापूर्वक चुनौती देते हैं और उसे मैंने गलती की लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं से बदलते हैं, तो आप पुराने अंधेरे रास्ते को कमजोर कर रहे होते हैं और एक नए होपफुल रास्ते को मजबूत कर रहे होते हैं। यह आपके मानसिक बगीचे में नए बीज बोने और उन्हें तब तक पानी देने जैसा है जब तक वे मजबूत न हो। दवा भी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि थेरेपी सड़कों के पुनर्निर्माण के बारे में है, तो दवा जैसे एंटी डिप्रेसेंट शुरुआती मलबे को साफ करने में मदद करने के लिए एक सपोर्ट क्रू लाने जैसा है। ये दवाएं दिमाग के रसायन विज्ञान को फिर से संतुलित करने के लिए काम करती हैं, जिससे सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। वे खुशी पैदा नहीं करती, लेकिन वे आपके दिमाग के कमांड सेंटर में टूटे हुए संचार प्रणाली की मरम्मत कर सकती हैं, जिससे आपको एक स्थिर नींव मिलती है जिस पर आप अपनी दुनिया और अपनी पहचान को फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। रिकवरी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अच्छे दिन और बुरे दिन होंगे, धूप वाले आसमान और अचानक बारिश भी होगी, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। घूमने जाना, प्रकृति में समय बिताना, एक भरोसेमंद दोस्त से जुड़ना या एक रचनात्मक शौक में शामिल होना। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और मदद मांगने में बहुत ताकत है। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करें। आप इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और आपके पास इसका अंत बदलने की शक्ति है। तूफान गुजर जाएगा, रंग वापस आ जाएगा, सूरज फिर से उगेगा।